Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. This is your host Ms. Sana Ali. I am a sociologist at Dow Institute of Health Professionals Education, and you know that my channel is about sociology, but sometimes I prefer talking about some normal life, general life topics. So आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो है पर्सनल डेवलपमेंट। हर इंसान चाहता है कि वो डेवलप करे, प्रोग्रेस करे हर एतबार से, और मैं समझती हूँ कि हर पॉजिटिव इंसान के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए है दैट आई नीड टू पर्सनली डेवलप माई सेल्फ ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूँ। तो देखें, इस पे मैं खुद भी काम कर रही हूँ। ऑब्वियसली नो वन इज़ परफेक्ट। मैं भी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, आप भी इस पे काम कीजिएगा। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और मैं किस तरह से बेसिकली इस पे काम कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप भी इस पे काम करेंगे, सो ऑब्वियसली ये होगा कि हम ओवरऑल एज अ सोसाइटी डेवलप कर जाएंगे। ओके, सो पहले तो मैं आपको ये बताऊं दैट पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, इट्स अ जर्नी। ये एक सफ़र है जिससे गुजर के आपने तरक्की की तरफ जाना होता है। ये आपकी मंजिल नहीं है। अब सफ़र मैंने क्यों कहा है, इसका मतलब है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पर्सनल डेवलपमेंट चलती रहती है। आपकी जब तक ज़िंदगी सांसें ख़त्म नहीं होती तब तक आप डेवलप करते रहते हैं, और करना चाहिए है, सीखते रहना चाहिए है, प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, राइट। सो पर्सनल डेवलपमेंट एक सफ़र है, और ये वो सफ़र है जो आपको आपके टारगेट या आपकी प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ लेकर जाता है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे टिप्स होते हैं बट मैं आपके साथ अपने टिप्स शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन पर्सनली डेवलप। अच्छा जी, पहला टिप है सेल्फ अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आम अल्फाज में मैं कहूँ, अपने गिरेबान में झांकें लाजमी। देखें आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, आपका क्या मोटिव है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं। इंसान जब तक अपने आप को खुद नहीं जानेगा तो मुझे बताएं कि वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, वो अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है। मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं और मैं बस ये समझूं कि आसपास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आसपास एवरीथिंग इज देयर, मेरी आंखें बंद है, मैं नहीं देख रही हूँ। जैसे खरगोश होता है ना, मट्टी में मुंह छुपा लिया ये सोच के कि आसपास खतरा नहीं है, मुंह निकालेगा बाहर तो खतरा तो है, उसने अपना मुंह छुपाया हुआ है मट्टी में। ये चीज हम सब कर रहे होते हैं। हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं। जस्ट जस्ट गेट रिड ऑफ इट। अपने बारे में सोचें और अपनी अवेयरनेस करें, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, क्या आप चाहते क्या हैं एक्चुअली, आपकी लाइफ का जो भी पर्पज़ है आप उस पर बैठ के सोचें। लाजमी अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप अपने बारे में जान जाए ना, तो फिर आप अपना गोल सेट करें। आपका क्या गोल है। जैसे मैं बताऊं तो मेरी तो लाइफ का के बहुत सारे डिफरेंट गोल्स हैं, बट एक मेरा एम था जो मैंने आपसे कुछ अर्से पहले भी शेयर किया, दैट आई वांटेड टू परस्यू माय करियर इन लेक्चरशिप्स, इन टीचिंग्स। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लर्न करना एंड लर्न करवाना बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो दैट इज़ माई स्पेसिफिक गोल। और फिर उस गोल को हासिल करने के लिए मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। तो एकदम बड़े गोल की तरफ नहीं जाना है, उन गोल्स को, उस बड़े गोल को ब्रेक करें छोटे गोल्स में, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उनको अचीव करें, अपने गोल्स को सेट करें। एंड आपकी गोल्स पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी याद रखिएगा। पर्सनल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसे गोल्स जिससे किसी को नुकसान ना हो। अगर मेरा ये गोल है ना कि मैंने किसी खास बंदे को परेशान करके रखना है सारी जिंदगी, तो इसका मतलब कि ना बेचारे उसकी डेवलपमेंट ना मेरी डेवलपमेंट। कुछ लोग होते हैं ऐसे लिटरली, क्योंकि वो बेचारे फारिग होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, तो उनकी लाइफ का ये पर्पस होता है कि हमने लोगों को सारी ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ करना है, परेशान करना है, और ये काम करके उनको बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन यकीन करें वो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो पीछे हट जाएं, अपने पॉजिटिव गोल्स सेट करें, ऐसे गोल्स जिससे आपको भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो, इंसानियत को भी फ़ायदा हो। मैं बताऊँ मैंने टीचिंग क्यों चूज़ किया। मुझे तो पसंद है, प्लस मैं अर्न भी कर रही हूँ, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स होते हैं उससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होता है। वो सिखा रहे होते हैं, दूसरों को इल्म पहुँचा रहे होते हैं। सो ऐसे ही आपने अपना कोई ऐसा गोल सेट करना है जिससे फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। देन लर्निंग एंड ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि उनको शर्म आती है सीखने में। आप किसी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और आपको मिसाल के तौर पे वर्ड पे काम करना नहीं आता, तो आप शर्माना शुरू कर देंगे। मैं कंप्यूटर यूज़ करने में बहुत अच्छी नहीं थी। जब मैंने इदारे को ज्वाइन किया तो मैंने अपनी कोलीग से सीखा, और मैं प्राउडली ये बात कहती हूँ
कोई गलत काम थोड़ी किया। जो चीज़ का इस्तेमाल नहीं आता, टेक्नोलॉजी है, आप सीखें, स्किल है, आप सीखें, नहीं आता तो कोई बात नहीं। अंग्रेजी ज़बान बोलना नहीं आती है भाई, स्किल है, जहानत थोड़ी है, सीखें, राइट। सो अपनी लर्निंग करते रहें। ये मत सोचें कि सामने वाला छोटा है मुझसे, या मुझसे कम पढ़ा लिखा है, या वो मुझसे बड़ा है, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिन्होंने सीखना होता है वो बाकी फैक्टर्स के बारे में कंसर्न नहीं होते हैं। उनका एक ही टारगेट होता है कि मुझे सीखना है, और मुझे इसलिए सीखना है कि मैं ग्रो करूँ, राइट। सो सीखने में कभी शर्म महसूस ना करें, हमेशा सवाल करें, पूछें, ग्रो करें। देन रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में अगर आपने ग्रो करना है तो आपकी आम अल्फाज में जिसे कहते हैं सलाम दुआ होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क्स डेवलप होना ज़रूरी है, आपके सोशल नेटवर्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये एक मिसाल ले लें, इस चैनल की मिसाल ले लें। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो बड़ी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, और उसका रीज़न ये था कि मेरे सर्कल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो जब मैंने उनके साथ शेयर किया और उनको समझ आया, उन्होंने अगले और स्टूडेंट्स को भेजा, और स्टूडेंट्स को भेजा, तो ये पूरा नेटवर्क बनता गया और मेरे पास लोग आते गए, ठीक है। तो किसी भी जगह अगर आपने सोसाइटी में प्रोग्रेस करना है तो ये ज़रूरी है नेटवर्क्स डेवलप हों। और इसको मैं एक और पॉइंट से लिंक करूँगी कि एज यानी उम्र। लोग समझते हैं कि उम्र का मतलब सिर्फ ये होता है कि नंबर, यानी अगर आप 30 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो ये एज है। एज ये नहीं है। एज के 4 डायमेंशन होते हैं। एज आपकी क्रोनोलॉजिकल भी होती है, जो नंबर है, बायोलॉजिकल भी होती है, एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल भी होती है। तो अगर आप 30 साल के हैं ना, लेकिन आपने घर में बैठ के सारी ज़िंदगी गुजारी है, आपका लोगों के साथ नेटवर्क नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर सके, ठीक है। तो नेटवर्क्स होना लाजमी है। जितने एक्सपीरियंसेस होंगे उतना आप ग्रो करेंगे, उतने आप मैच्योर होंगे, राइट। उसके बाद देन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तो मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वर्कहॉलिक होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारे गोल्स के लिए हम इतना फना हो जाते हैं कि हम सोना भूल जाते हैं, हम खाना भूल जाते हैं। भाई ऐसा भी नहीं करना है। आपने अपने गोल्स को ऐसा स्केड्यूल करना है कि बीच में आपकी हेल्थ भी स्पॉइल ना हो। हेल्थ के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, राइट। प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर खाना पीना है, डाइट का बहुत ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट लेनी है, और ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, राइट। सो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एंड में मोटिवेशन, और मोटिवेशन में मैं आपसे कहूँगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अपने आप को खुद कॉम्प्लीमेंट करें, खुद अप्रिशिएट करें, मोटिवेटेड हों, आप खुद को इज्जत दें, दुनिया आपको इज्जत देगी। अगर आपने कोई गोल सेट किया है ना, तो फिर अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें, खुद को पार्टी दें, इंजॉय करें। मैं आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जिस दिन मेरा बहुत हेक्टिक डे होता है ना, मैं सुबह से शाम तक कुछ कर रही होती हूँ। रिसेंटली अभी मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही थी, तो जब वो काम कंप्लीट हुआ ना, मैंने उसको सबमिट किया आगे, तो आप यकीन करिए मैंने घर आके अपने आप को टिक्का पार्टी दी। और ये मैं मोस्टली करती हूँ कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करती हूँ या मैं कोई गोल अचीव करती हूँ तो मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, और फिर मैं खुद को पार्टी देती हूँ, या फिर मैं ऐसा कोई काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। ये ज़रूरी है। हम ढूंढते रहते हैं हमारे अब्बा हमें मोटिवेट करें, अम्मा मोटिवेट करें, टीचर्स मोटिवेट करें, ज़रूरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी, बट सबसे पहले आप खुद को खुद मोटिवेट करें। अपने मसीहा खुद तो बने। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, ग्रो करते रहें, अपने आप को पर्सनली डेवलप करते रहें, इन चीज़ों के ऊपर काम करें। यकीन करें इसके ऊपर आप काम करेंगे, आपको खुद अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। और मुझे दुआ में याद रखें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।